सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? होप करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अभी ठीक हो रही हूँ। मतलब मेरा जो पाँव फ्रैक्चर हुआ था वो थोड़ा अब ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो गया है। और आज का तारीख है 2 तारीख है आज। तो मेरा जो प्लस्तर है वो कब मतलब 7-8 तारीख या 9 तारीख, हाँ ये वीक के अंदर ही खुल जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो अब थोड़ा बहुत दर्द है, इतने ज़्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द है अब भी। मतलब कि थोड़ा पाँव इधर उधर होने से थोड़ा बहुत दर्द है। आप तो समझ सकते हैं कि अब ठंडा का मौसम है, तो ठंडा का मौसम में तो ऑब्वियसली दर्द होता ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ भी मतलब जहाँ फ्रैक्चर हुआ हो या कहीं पुराने दर्द होते हैं वो ठंडा में बाहर आते ही हैं दर्द। तो मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि मुझे चोट कैसा लगा। एक्चुअली मैं जहाँ पे मैं गिरी वो थोड़ा डाउन टाइप सा था, अप डाउन टाइप सा था। तो मैं पीछे अच्छे से ध्यान नहीं दी, तो मैं पे खून दी। तो उसके बाद मेरा मतलब मैं गिर गई। गिरी तो मैं पाँव के बल से गिरी, मतलब कि मैं पाँव के ऊपर ही ऐसा करके गिर गई। मैंने इस साइड से ऐसा करके अपने पाँव के ऊपर से, तो मेरा पाँव घुटनों में मुझे चोट आई है। मैं बता दे रही हूँ, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, बस घुटनों में मुझे चोट आई। और घुटना में हुआ क्या है ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि मतलब मेरा जो घुटना है ना, वहाँ का एक हड्डी जो है वो घिसक गया है। ठीक है, घिसक गया है क्योंकि पाँव इतना ज़ोर से इधर से पटकाया जो कि मतलब हड्डी इधर घिसक गया है। ठीक है, और फिर हड्डी घिसकने के साथ थोड़ा सा हड्डी, इतना थोड़ा बहुत हड्डी फट गया है। ठीक है, इसका वजह से वैसे मुझे दर्द ज़्यादा नहीं था जब मैं गिरी, और फिर कुछ दिन तक भी मुझे दर्द नहीं था। अब भी मुझे ज़्यादा दर्द नहीं है, बस थोड़ा बहुत दर्द जो एकदम चुभने वाला जैसा उस टाइप का थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द हो रहा है मुझे। वैसे शायद वैसे तो डॉक्टर बोले थे 4 वीक के अंदर आने के लिए, तो मैं इसी वीक या नेक्स्ट वीक में जाऊंगी। तो हाँ 4 वीक कंप्लीट हो जाएगा। 4 वीक कंप्लीट होने के बाद ही मैं जाऊंगी और मैं देखूंगी, और फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं मैं वो सब आप लोगों को बताऊंगी। और मैं ये बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। घर के अंदर मैं क्या ब्लॉग शूट करूँ और क्या ही बातें करूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं खुद परेशान हूँ, मतलब कि पाँव को लेकर, तो मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। इसलिए मैं ज़्यादा मतलब शॉर्ट वगैरह थोड़ा बहुत कुछ कर ले रही हूँ, बट ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। फिर भी ये सब आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं सोची कि चलो आज मैं बता दूँ कि मुझे हुआ क्या है। क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कि मतलब कि क्या हुआ है। वैसे तो इसका पिछला वीडियो में मैंने जा कर के मतलब उसमें तो मैंने कुछ बताया है, लेकिन इतने अच्छे से मैंने नहीं बताया। लेकिन मेरा पाँव मतलब कि कितना 7 अक्टूबर को मेरा जो पाँव है वो मैं गिर गई थी, जिसके कारण फ्रैक्चर हो गया था। तो आज हो गए हैं 2 तारीख, नवंबर 2 तारीख, आप समझ सकते हैं। और फिर मैंने हाँ जब मैं गई थी हॉस्पिटल तो वो सैटरडे था। सैटरडे को मैं गई, मैं शाम को गिर गई थी 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद मैं गिर गई थी, तो फिर मैं घर में आके थोड़ा बहुत आराम की। मुझे मतलब मेरा पाँव बहुत दर्द हो रहा था मुझे, तो मैं फिर घर में थोड़ी देर आराम की। उसके बाद मैं बोली कि चलो हॉस्पिटल ही चलते हैं, कहीं पाँव फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ होगा तो। और हाँ, मेरे घुटनों में ब्लड भी जम गया था, जिसके कारण इंजेक्शन के थ्रू निकाला गया। और फिर हाँ, तो फिर मैं बोली चलो हॉस्पिटल ही चलते हैं शाम को। और जब मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ पे जो थे एक भैया, उसने मुझे कहा कि एडमिट हो जाओ, एडमिट हो जाने से आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं घर पे रहूँगी तो कुछ भी कुछ करती ही रहूँगी। वो पता है सब कोई को कि घर में रहने से अपने मन मर्जी करते हैं। तो मैं गई हॉस्पिटल, उसके बाद मुझे एडमिट होना पड़ा।
वो बोले कि अगर आप घर जाओगे, घर में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कैसे करोगे, इसलिए आप हॉस्पिटल में ही रह जाओ, अच्छा रहेगा। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और एडमिट होने के बाद में मैं आप लोग को साइड में पिक्चर दे रही हूँ जो कि मैं एडमिट हुई थी, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और मेरा शॉर्ट वीडियो में भी है कि मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। उसके बाद एडमिट होने के बाद में मुझे रात में ही, मतलब कि 7:30-8 बजे शाम में मैं गई थी ना, 6 बजे आसपास हॉस्पिटल। जब मैं एडमिट होने के बाद में इमरजेंसी बुलाया गया एक्सरे वालों को। उसके बाद मेरा पाँव का एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद में एक इमरजेंसी डॉक्टर जो थे वो कहे कि आपका हड्डी टूट गया है। फिर मैं बोली कि जब स्पेशलिस्ट जो हड्डी के डॉक्टर है वो जब आएंगे तो मैं उनका बात सुनती हूँ क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद मैं सैटरडे को एडमिट हुई थी, सैटरडे को गई, सैटरडे को रही, संडे को रही। मंडे को जब डॉक्टर आए, डॉक्टर आकर के देखने के बाद में वो मुझे कुछ भी नहीं बोले। और हाँ, मुझे तो मेरा पाँव को पट्टी कर दिया गया था, एक पीछे कुछ रखा गया था सपोर्टिंग के लिए, और फिर पूरा बैंडेज कर दिया गया था क्योंकि आपका पाँव हिले ना बोल करके। उसके बाद में डॉक्टर आए मंडे को सुबह में। मंडे को आने के बाद में मैं सोच रही थी कहीं ऑपरेशन वगैरह कुछ अगर टूट गए हैं हड्डी, कहीं ऑपरेशन तो करना नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी डॉक्टर जो बोले थे, मुझे वही बात मेरा माइंड में चल रहा था। उसके बाद में उसने कहा दिखाओ क्या हुआ है, मतलब कि पाँव। फिर उसके बाद उसने पाँव को देखा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद डॉक्टर चले गए। डॉक्टर जाने के बाद में मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि जाओ, अब जा कर के डॉक्टर के चैम्बर में जा कर के बात करो कि क्या है और क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। फिर गए हस्बैंड जाके बात किए। बात करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हड्डी थोड़ा घिसक गया, थोड़ा बहुत फट गया। वो एक्सरे भी देखे, और एक्सरे मेरे हाथ पे नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को वो भी अटैचमेंट दे देती, यहाँ साइड में आप लोगों को दिखा देती। और फिर वो हो रहा। उसके बाद डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत ब्लड जम गया है नी में। तो फिर हाँ, उसके बाद मुझे आकर के बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा बात है बोल करके। उसके बाद मैं बोली कि ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद दूसरे दिन मुझे ऑपरेशन में ले जाया गया। उसके बाद सुबह ही में इधर में देखिए आप लोगों को फ़ोटो दे रही हूँ, मैं जब ऑपरेशन थिएटर के लिए रेडी हुई थी। हाँ, तो फिर ऑपरेशन ले जाया गया। वहाँ पे सिरिंज की मदद से मेरे ब्लड को निकाला गया। उसके बाद में प्लास्टर कर दिया गया। प्लास्टर होने के बाद में मुझे भेज दिया गया, अपने बेड में गई। उसके बाद मुझे वेडनेसडे को मेरा छुट्टी हो गया, शाम में डिस्चार्ज मिल गया, छुट्टी हो गया। उसके बाद में मैं घर आ गई, और फिर घर में अभी रेस्ट में ही अब तक हूँ। और फिर पट्टा खुलेगा अब मेरा, देखिए जाएंगे कब, 7, 8, 9, 10 तारीख को ही जाएंगे, और फिर मंडे को या सैटरडे को जाएंगे। और फिर दिवाली का छुट्टी में चले जाएंगे ना, इसलिए मतलब डॉक्टर भी दिवाली के छुट्टी में हो सकता है जा सकते हैं, इसलिए उससे पहले ही जाना है हम लोगों को। और फिर देखते हैं उसके बाद डॉक्टर क्या बोलेंगे, वो तो मुझे भी नहीं पता है, और वो जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बोलेंगे डॉक्टर और क्या नहीं बोलेंगे। तो बस यही था, इसी का मतलब यही मेरी भी गलती थी कि मुझे थोड़ा संभल के चलना चाहिए कुछ भी। और मैं डायरेक्ट टर्न की, साइड में मेरा पाँव थोड़ा स्लिप हो गया, जिसके कारण मैं गिर गई। तो ठीक है, यही था रीज़न, आप लोगों को जैसा कि बता दिया और क्लियर भी हो गया है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे ठीक होने के बाद में अच्छे व्लॉग, अच्छे वीडियो, सारा चीज़ मैं लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय। और हाँ, जिस दिन मेरा पट्टी खुलेगा उस दिन मैं आपको अपना पाँव दिखाऊँगी, ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग में, ठीक है। तो बाय, लव यू ऑल।